हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण हरे ऐसा लगता है कि शकुनी की चाल सफल हो गई है। वारणावत के प्रजाजनों की बड़ी इच्छा है कि तुम अपने चारों भाइयों को भी अवश्य साथ लेकर आओ। तुम्हारे पिता महाराज पांडु से वहां की प्रजा को बहुत लगाव था। उन्हें तुम पांचों भाइयों के दर्शनों की बड़ी लालसा है। इसलिए तुम अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव इनको साथ लेकर अवश्य जाना। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव शत्रु की इस चाल से बेखबर अपनी माता के साथ वारणावत की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। इधर भगवान श्री कृष्ण चिंता कर रहे थे कि इस विपत्ति से अपने भक्तों की रक्षा कैसे की जाए। उसी समय उनका भक्त विदुर पूजा कर रहा था। तभी उसके पास एक बड़ा रहस्यमय संदेश पहुंचता है। महामंत्री की जय हो। क्या है प्रभु, द्वार पर एक साधु आया है। उसने आपके लिए यह फल दिया है। शिव मंदिर के पीछे वट वृक्ष के नीचे
महामंत्री के श्री चरणों में सेवक का प्रणाम। क्या बात है वज्रदत्त, ऐसी क्या भीषण समस्या आन पड़ी कि तुम्हें इस भेष में आना पड़ा? क्षमा करें प्रभु, परंतु बात ही ऐसी है। समस्या नहीं, संकट आ पड़ा है प्रभु, महान संकट आ पड़ा है। संकट? हाँ, और इस बार षड्यंत्र इतना गहरा है कि मुझे डर है कि इस समय वे लोग आपकी प्रत्येक गतिविधि पर भी नजर रखे होंगे। इसीलिए मैं आपसे मिलने आपके भवन में अंदर नहीं आया। परंतु वो षड्यंत्र क्या है? पांचों पांडवों की एक साथ हत्या। पांचों की हत्या? जी, और दुर्भाग्य से शकुनी की चाल इस पर ऐसी ठीक पड़ी है कि पांडव इस समय अपनी चिता की ओर स्वयं ही चले जा रहे हैं। क्या कह रहे हो? यह सत्य है प्रभु। वारणावत में पुराने राजमहल की मरम्मत के बहाने संपूर्ण घर लाख का बना दिया गया है और पहली रात ही उस लाक्षागृह को आग लगा दी जाएगी। शकुनी जानता है कि एक ऐसा विशाल और मजबूत जाल आपने अपने गुप्तचरों का चारों ओर फैला रखा है जिसका छेदन वो आज तक नहीं कर सका, और इसलिए वह केवल आपसे ही डरता है। और इसलिए आज जबकि वह अपने जीवन की सबसे बड़ी चाल चल रहा है, उसकी पूरी कोशिश थी उस चाल की भनक भी आप तक न पहुंच सके, और वह तो इसमें सफल हो ही गया था। यह तो प्रभु की विशेष कृपा ही समझिए कि केवल 2 दिन पहले ही कहीं से मुझे यह भनक पड़ी कि कई मन लाख वारणावत में पहुंचाई जा रही है। बस इसी बात का पीछा करते करते मुझे षड्यंत्र का पता चल गया। बहुत देर से पता चला वज्रदत्त, बहुत देर से पता चला, और उस पर तुम भी एक दिन देर से पहुंचे। नहीं प्रभु, मैं तो कल ही आ गया था, परंतु आते ही मैंने देखा कि तात भीष्म के और आपके भवन के चारों ओर शकुनी के आदमी छुपे वेश में घूम रहे हैं। जो भी आपसे मिलके जाता था उसका पीछा हो रहा था कि कौन है और क्यों आपसे मिला है। इसीलिए मुझे यह सब इस प्रकार करना पड़ा कि आपसे मिलूं भी नहीं और संदेश भी आप तक पहुंच जाए। संदेश तो पहुंच गया, पर पांडवों तक सहायता कैसे पहुंचाई जाए? तुम्हारे कथनानुसार शकुनी के आदमियों ने तातश्री के महल को भी घेर रखा होगा। जी, इसका अर्थ है कि इस समय परामर्श के लिए उनके पास जाना भी बुद्धिमानी नहीं होगी। बिल्कुल नहीं। आपको इन दिनों पितामह भीष्म से कदाचित नहीं मिलना चाहिए। तुम्हारा क्या अनुमान है कि युवराज और उनके भाई वारणावत कब तक पहुंचेंगे? क्योंकि वह लोग आराम से रास्ते में पड़ाव डालते हुए जा रहे हैं, इसलिए कल संध्या काल तक ही वहां पहुंच सकेंगे। अर्थात यदि हम इसी समय शीघ्रगामी घोड़ों पर निकले तो कल सायंकाल तक हम भी उनके साथ ही वहां पहुंच सकते हैं। पहुंच सकते हैं। तो ठीक है, तुम अपने 4 विश्वस्त आदमियों को साथ लेकर इसी समय निकल जाओ। साथ में एक खनिक भी ले जाना जो हमारे भरोसे का हो। मुझसे सारी योजना समझ लो, परंतु सारी योजना इस बात पर निर्भर करती है कि तुम पांडवों से पहले वहां पहुंच जाओ। हाँ, एक बात और, तुम पहाड़ी रास्ते से छुपते हुए निकल जाओ। मुख्य मार्ग से कदाचित नहीं जाना, क्योंकि उस मार्ग से पांडव जा रहे होंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके साथ जो अंगरक्षक सैनिक भेजे गए होंगे उसमें अधिकांश आदमी दुर्योधन के होंगे। उन्होंने दोनों ओर से मार्ग को बंद कर रखा होगा ताकि उधर से कोई सूचना लेकर इधर ना आ सके और इधर से कोई उधर ना जा सके। तुम सावधानी से जाना। जी।
सेना नायक, सूर्यास्त होने वाला है। आज का पड़ाव यहीं ढाला जाए। जी सेनापति। क्या सोच रहे हो अर्जुन? मैं सोच रहा हूं भैया कि हम सबका इस प्रकार इकट्ठे वारणावत जाना कहां तक उचित है। मैं समझा नहीं। हम सब तो स्वयं ही बड़े भैया के साथ जाना चाहते थे। हां, आप ठीक कहते हैं कि वैसे तो हम स्वयं वारणावत जाना चाहते थे, परंतु क्या? परंतु ये कि हम कहते और वो आज्ञा देते तो बात और थी। किंतु हुआ यह है कि यह प्रस्ताव स्वयं उन्हीं की ओर से आया है कि हम पांचों भाई एक साथ वारणावत जाएं। इसमें सोचने की क्या बात है? सोचने की बात है भैया कि हम पांचों को राजधानी से एक साथ बाहर निकालने में कहीं किसी की कोई गुप्त योजना तो नहीं? इसमें क्या गुप्त योजना हो सकती है? कुछ भी हो सकती है। जब हम पांचों राजधानी से बाहर होंगे तो राजधानी के अंदर कोई भी षड्यंत्र रचा जा सकता है। षड्यंत्र? हां, षड्यंत्र। देखो, माताजी भले ही महाराज की कितनी भी प्रशंसा करें कि वो बड़े उदार हैं, बड़े भैया को युवराज बनाकर उन्होंने ऐसा कार्य किया है जिसकी प्रशंसा की जानी चाहिए, परंतु मैं ऐसा नहीं मानता कि उन्होंने बड़ी उदारता से यह कार्य किया है। वो तो पितामह भीष्म और गुरु द्रोण का इतना दबाव था कि उन्हें यह घोषणा करनी पड़ी। अन्यथा ये तो सब जानते हैं कि अपने पुत्रों के लिए उनके मन में इतना मोह है कि उनके लिए वो कुछ भी उचित अनुचित कार्य कर सकते हैं। इसीलिए सोचता हूं कि ये जो स्वयं उन्होंने कहा है कि पांचों भाई एक साथ जाओ, तो इसके पीछे कहीं शकुनी, दुर्योधन अथवा कर्ण का हाथ ना हो। क्या यह नहीं हो सकता कि उन्होंने महाराज को बहका दिया हो कि वारणावत की जनता पांचों पांडवों के दर्शन करना चाहती है, इसलिए इन पांचों को वहां भेज दो? मान लिया कि धोखा हो सकता है, परंतु इससे उन्हें क्या लाभ? क्या वो हमें एक साथ राजधानी के बाहर भेजकर स्वयं राजधानी पर कब्जा करने की सोच रहे हैं? हां, बिल्कुल यही बात हो सकती है भैया, बिल्कुल यही बात। आप कहेंगे कि उनके पिता का तो राज्य पर कब्जा है ही, फिर इसकी क्या आवश्यकता है? परंतु मैं तो यह कहता हूं कि अब पिता भी उसके रास्ते का कांटा बन गया है, वो उन्हें भी रास्ते से हटा देगा। अर्थात वो पिता की हत्या कर देगा? नहीं नहीं अर्जुन, वो महाराज की हत्या नहीं कर सकता। हत्या की क्या आवश्यकता है भैया? हत्या की क्या आवश्यकता है? वो तो केवल उन्हें सिंहासन से हटाकर स्वयं सिंहासन पर बैठ जाएगा। नहीं नहीं, तनिक सोचिए भैया, महाराज के द्वारा बड़े भैया को युवराज बनाने की घोषणा के बाद दुर्योधन के सारे सपने मिट्टी में मिल चुके हैं। अब उसे इस जन्म में हस्तिनापुर का राजा बनने की कोई आशा नहीं रही। अब तो उसके पास एक ही रास्ता रह गया है कि वो हमें कुछ देर के लिए राजधानी से दूर भेज दे और हमारी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर पिता को हटाकर स्वयं सिंहासन पर बैठ जाए और हमारे वापस आने का रास्ता बंद कर दे, बस। तुम्हारा सोचना संभवतः ठीक हो सकता है अर्जुन, परंतु ऐसा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? हमारे पीछे कौन रोकेगा उसे? पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और विदुर काका। हां अर्जुन, देखो, युवराज राजा का उत्तराधिकारी होता है, इसीलिए
भले ही राजा पकड़ लिया जाए या मार दिया जाए, तो भी सिंहासन पर उत्तराधिकारी का ही अधिकार माना जाएगा। और जब तक वो युवराज उत्तराधिकारी जीवित है, तब तक पितामह भीष्म और गुरु द्रोण दुर्योधन का साथ नहीं देंगे, बल्कि उसका सामना करेंगे। और उनका मुकाबला करने की शक्ति न दुर्योधन में है, न उनके चहेते कर्ण में। इसीलिए यदि कोई षड्यंत्र होता तो वो यही कोशिश करता कि बड़े भैया को वारणावत अकेले ही भेजा जाए, ताकि उनकी सुरक्षा के लिए हम में से कोई उनके साथ ना हो। और फिर राजधानी से दूर तो अकेले युवराज के साथ कोई भी घटना घटित हो सकती है। इसीलिए जब तक युवराज जीवित है, तब तक अपने पिता को मारकर भी दुर्योधन राज्य नहीं पा सकता। जब तक युवराज जीवित है। यह कहकर भैया आपने मेरी आंखें खोल दी हैं कि अब हमें युवराज के जीवन की प्रति क्षण चिंता करनी चाहिए। इसीलिए आज हमें यह प्रण लेना चाहिए कि हम कभी भी कहीं भी बड़े भैया को अकेला नहीं जाने देंगे। उनकी सुरक्षा का भार आज से हम दोनों पर होगा। अवश्य। ये नकुल का कक्ष है। जी। और ये सहदेव का कक्ष होगा। जी हाँ। और इसमें अर्जुन। जी हाँ। और ये भीम का निवास होगा। जी। युधिष्ठिर के इस कक्ष को तनिक विशेष रूप से सजा दिया जाए। जी हाँ। वो युवराज हैं, उनके कक्ष की सजावट विशेष होनी चाहिए। जी अच्छा। उसी तरह महारानी कुंती के इस कक्ष की सजावट विशेष रूप से होनी चाहिए। जी।
तुम सौरंधरी के भेष में उनकी सेविका बनकर साथ रहोगी। जी। और तुम पांचों देहाती सेवकों के भेष में एक एक राजकुमारों की सेवा में रहोगे। जी हाँ। और हाँ, सोने से पहले रात को पीने के दूध में बेहोशी की बूटी पीसकर मिला देना, ताकि आग लगने तक वो लोग होश में ही ना आ सकें। और याद रखना, ये सारा काम पहली रात को पूरा हो जाना चाहिए। जी, हम भी याद रखेंगे और वो लोग भी याद रखेंगे। मामा जी, यदि विदुर को इस षड्यंत्र का पता चल जाए तो क्या होगा? हाँ। मैंने पूछा, यदि षड्यंत्र का पता चल जाए तो क्या होगा शकुनी मामा? भांजे, जब किसी बड़े काम के लिए आगे बढ़ो तो उसकी असफलता के बारे में कहना तो क्या, सोचना भी नहीं चाहिए। इससे अपशकुन होता है और मनोबल भी टूटता है। देखो, षड्यंत्र भी एक प्रकार का युद्ध है, जो तलवार से नहीं बल्कि बुद्धि से लड़ा जाता है, बुद्धि से। और बुद्धि के युद्ध में लड़ने वाले वीरों के भी वही नियम होते हैं जो तलवार से लड़ने वालों के होते हैं। हाँ, या तो जीतो या फिर मर जाओ। तीसरा कोई मार्ग नहीं होता भांजे, कोई मार्ग नहीं होता। इसलिए किसी डर या संशय के कारण आधे युद्ध से पीछे हटना कायरों का काम होता है, वीरों का नहीं। इसलिए कभी मत सोचो कि ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, समझे? हाँ, अब हमारा तीर हाथ से निकल चुका है। अब केवल उसकी सफलता की बातें सोचो, सफलता की। इस समय यह मत सोचो कि यदि विदुर को हमारी चाल का पता चल गया तो हम मात खा जाएंगे, बल्कि यह सोचो कि चाल की सफलता के पश्चात तुम्हारा राज्याभिषेक किस शान से होगा। और इस राजमहल की सजावट कैसी होगी, इस नगर की दीपमालाएं कैसी होंगी, ऐसी बातें सोचो भांजे। हारने की बात मत सोचो। हाँ, हारने की बातें मत सोचो। हाँ। आपने ठीक कहा शकुनी मामा। एक बार युद्ध आरंभ हो जाने के बाद योद्धा को अपने मन में किसी भी प्रकार की शंका को स्थान नहीं देना चाहिए। और मैं भी यही मानता हूं। परंतु जो योद्धा युद्ध भूमि में अपने शत्रु की चाल पर नजर रखकर नहीं लड़ता, वो धोखा खा सकता है। इसलिए यह परम आवश्यक है कि शत्रु की हर चाल पे नजर रखी जाए और अपना पैंतरा शत्रु की चाल के अनुसार बदलते रहना चाहिए। इस समय हमारी चाल की सफलता का सबसे बड़ा आधार एक ही है। सबसे बड़ा आधार एक ही है कि आग लगने से पहले हमारे षड्यंत्र का पता हमारे शत्रु को न चले। परंतु हमें इस बात के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि अगर हमारे शत्रु को हमारे षड्यंत्र के बारे में पता चले तो उसके उत्तर में हमारी दूसरी चाल क्या होगी, वो निश्चित कर लेनी चाहिए। तुम में और मुझ में यही अंतर है भांजे, यही अंतर है कि तुम्हारे मन में इस छोटी सी शंका का स्थान अब भी बना हुआ है कि यदि शत्रु को इस चाल का पता चल गया तो
भांजे, मेरे मन में केवल एक निश्चय है कि शत्रु को इस चाल का पता कभी नहीं चल सकता, कभी नहीं। हाँ, शकुनी मामा, यह मत भूलना कि विदुर के गुप्तचरों का जाल बहुत विशाल है। और मेरा जाल उससे भी अधिक विशाल है भांजे, उससे भी अधिक। ये आपकी धारणा है शकुनी मामा, ये आपकी धारणा है जो केवल आपकी आशा के सहारे खड़ी है। जब तक धारणा सत्य की कसौटी पर खरी नहीं उतरती, तब तक उसे सत्य नहीं मानना चाहिए शकुनी मामा, नहीं। यही राजनीति की पहली शिक्षा है, पहली शिक्षा। ये मेरी धारणा नहीं है गांधारी पुत्र, धारणा नहीं, बल्कि एक सत्य है, एक परम सत्य। हाँ, परम सत्य? हाँ, इसका प्रमाण? इसका प्रमाण है मुझे पल पल मिलने वाली वो सूचना कि किस समय कौन कहां है और क्या कर रहा है। शकुनी कभी कच्ची गोलियां नहीं खेलता भांजे, कभी नहीं। हां, तुम क्या समझते हो कि इतना बड़ा षड्यंत्र रचकर मैं अपने राजमहल में चुपचाप बैठा विश्राम कर रहा हूं? नहीं, नहीं मेरे भांजे, नहीं। मेरे गुप्तचरों ने पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य और महामंत्री विदुर के निवास स्थानों को चारों ओर से घेर रखा है। कौन वहां आता है, कौन वहां से जाता है और कहां जाता है, उस पर प्रतिक्षण नजर रखी जा रही है, प्रतिक्षण। यदि विदुर को इस बात का पता चल गया होता कि उसके प्यारे पांचों पांडव अपने विनाश की ओर, अपनी चिता की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, तो क्या वो बड़ी शांति से अपने घर में बैठा विश्राम कर रहा होता? नहीं। जानते हो मेरी अंतिम सूचना के अनुसार वो मूर्ख इस समय अपने घर के मंदिर में बैठा भगवान की पूजा कर रहा है, पूजा। और उधर विनाश की वो काली रात बढ़ती चली आ रही है, बढ़ती चली आ रही है। जिस रात में वो महाअग्नि प्रकट होगी, महाअग्नि, जिसमें पांडव के वंश का संपूर्ण विनाश हो जाएगा। हाँ भांजे, संपूर्ण विनाश। हाँ। हे भगवान श्री कृष्ण, आज आपके भक्तों पर संकट की काली छाया मंडरा रही है। प्रभु रक्षा करो, मेरी लाज रखो प्रभु। कुंती और उसके पुत्रों की रक्षा करो। मुझे शत्रु से उनके प्राणों का भय है प्रभु। रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। क्या हुआ? किस पर हंस रहे हो? हंस रहा हूं ये देखकर कि एक परम ज्ञानी भी कितनी जल्दी विचलित हो जाता है, जबकि वो ये अच्छी तरह जानता है कि जिसके साथ मैं हूं उसे भला किस बात का भय। ये सब तुम्हारी माया की लीला है, अच्छों अच्छों को नचा देती है। वो तो है।
यह सुरंग यहां से उस लाक्षागृह तक होनी चाहिए। वे लोग जब उस घर को आग लगाएंगे तो उनके सैनिक अवश्य उस मकान को चारों ओर से घेर कर खड़े रहेंगे, ताकि यदि पांडव किसी तरह बाहर निकलने की कोशिश करें तो उनके सैनिक उन्हें मारकर वहीं आग में फेंक दें। इसलिए मैं कहता हूं कि हमें उस घर से यह सुरंग यहां तक खोदनी चाहिए, ताकि यहां नदी के किनारे सुरंग से वो बाहर निकले और तुम उन्हें नाव में तत्काल बैठाकर यहां से नदी के उस किनारे ले जाओ। जी, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इतनी लंबी सुरंग खोदने के लिए हमारे पास समय बहुत कम है। वह मैं जानता हूं, परंतु यह काम करना तो पड़ेगा। तुम इसी क्षण यहां से खुदाई आरंभ कर दो। उधर जब युवराज अपने साथियों के साथ वहां आ पहुंचेंगे तो मैं और मेरे साथ 2-3 साथी देहाती मजदूरों के भेष में वहां पहुंचकर उनका सामान अंदर ले जाने के बहाने घर के अंदर घुसकर वहां किसी अंधेरे कोने में छिपकर रात की प्रतीक्षा करेंगे। और यदि ऐसा मौका मिल गया तो हम भी अंदर से सुरंग खोदने की कोशिश करेंगे। देखो, सुरंग की दिशा निश्चित कर लो। आप लोग यहां से उत्तर पश्चिम की दिशा की ओर सुरंग की खुदाई करेंगे और हम लोग अंदर से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर खोदेंगे। ठीक? जी। तो श्री गणेश करें।
युवराज, ये आपका कक्ष है और ये सेवक आपकी सेवा के लिए हमेशा आपके साथ रहेगा। महारानी जी के लिए आपके साथ वाला कक्ष रखा है। महारानी जी, ये विश्वस्त दासी सैरंध्री बनकर आपकी हर प्रकार की सेवा करेगी। युवराज का सामान उधर रखना और महारानी जी के बक्से इस कक्ष में रखना। आइए महारानी जी। इसे उधर रख दो। जी महारानी जी।
हमारा कार्यक्रम क्या निश्चित किया गया है? पूजा के लिए कब जाना होगा? कल संध्या काल में युवराज। प्रजाजनों से कब मिलना होगा? वो लोग तो आज ही आपके दर्शनों के लिए आना चाहते थे, परंतु हमने ये कहकर उन्हें रोक दिया कि युवराज 4 दिनों की लंबी यात्रा से पधारे हैं, उन्हें विश्राम करने दिया जाए। कल जब भी आपकी आज्ञा होगी, प्रजाजनों को आपके दर्शनों की अनुमति दे दी जाएगी। प्रातः संध्या वंदन के पश्चात जो कोई भी हमसे मिलना चाहे, हम उसका स्वागत करेंगे। पर देखिए, किसी को भी, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, नगर सेठ हो या साधारण सेवक, किसी को भी हमसे मिलने में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। राजभवन के द्वार सबके लिए खुले रहने चाहिए। आधे से आगे निकल गए हैं। जाओ सुरेंद्री, अब तुम भी विश्राम करो। जी महारानी जी। क्या बात है, बड़ी देर कर दी? वो बुढ़िया सो ही नहीं रही थी। मेरे तो हाथ थक गए उसके चरण दबाते दबाते। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, श्री कृष्ण चरितम गुणानुवादम तत्प्रेरणा अहं करोमि, मम भावगीतं हृदयस्य प्रीतं त्वत्पद्मपादे समर्पयामि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा। कृष्णा हरे कृष्णा हरे